Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So, welcome to our PISA class. Today, we are going to class 4, computer chapter number 6. Class 4, computer chapter number 6. So, the name of the chapter is logo. More about logo. So, read the chapter carefully because this chapter is very important. So, let's start now your chapter. तो आप लोगों को आरंभ करना तथा प्रिमिटिव का प्रयोग करके साधारण चित्र बनाना सीख चुके हैं, यानी आप चित्र बनाना सीख चुके हैं प्रिमिटिव कर करके उपयोग करके। तो लोगो एक साधारण कंप्यूटर भाषा है जो चित्र बनाती है, टेक्स्ट लिखती है तथा गणनाएं करती हैं। यह क्या बनाती है? लोगो क्या करता है? चित्र बनाती है, टेक्स्ट यानी आपके द्वारा लिखे रिटर्न भी कार्य करती है तथा गणना यानी कि लाइक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये आदि गणनाएं भी करती है। कुछ सामान्य लोगो प्रिमिटिव्स हैं, जैसे आपके सामने कुछ एक कॉलम बना हुआ है प्रिमिटिव्स का छोटा रूप या वर्णन, यानी कि शॉर्ट टाइटल लिखा। शॉर्ट टाइटल का संक्षिप्त रूप क्या है? शॉर्टकट क्या है? ST। और उसका वर्णन क्या है? स्क्रीन पर टाइटल दिखाते हैं, यानी ST क्या काम करती है? स्क्रीन पर टाइटल दिखाती है। हाइड टाइटल यानी ST संक्षिप्त रूप है इसका, तो स्क्रीन पर टाइटल को छिपाता है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का संक्षिप्त रूप है FD। ये बताई गई संख्या अनुसार टाइटल को आगे बढ़ाता है। फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ाना, जो आपका एरो टाइप का होता है, जिसे हम लोग लोगो टाइटल कहते हैं, या इसे आगे की ओर बढ़ाता है। बैक BK बताई गई संख्या अनुसार टाइटल को पीछे की ओर बढ़ाता है, यानी कि टाइटल को बैक करता है। राइट RT टाइटल की दिशा को दाईं ओर करता है। लेफ्ट LT शॉर्टकट रूप है, टाइटल की दिशा को बाईं ओर करता है। नेक्स्ट है क्लियर स्क्रीन, पुराने चित्र को मिटा देता है, यानी कि आपके द्वारा बनाया गया जो चित्र होता है उसे क्या करता है? उसे ये मिटा देता है। क्लियर टेक्स्ट CT रिकॉल लिस्ट बॉक्स को कमांड मिटाता है, यानी जो आपके द्वारा लिखा हुआ होता है टेक्स्ट उसे मिटाता है। होम टाइटल को स्क्रीन के बीच में लाता है। ड्रॉ जब तक आपने जो भी बनाया उसे मिटा देता है। बाय लोगो से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट आपका लिखा सेट टाइटल को इनपुट संख्या की दिशा की ओर बढ़ाते हैं, यानी कि आपके द्वारा दी गई संख्या को आपके लोगो टाइटल को उसी दिशा में मूवमेंट करता है। जैसे आपने लिखा सेट 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो आपका जो लोगो टाइटल होता है वो 45 डिग्री में घूम जाता है। अगर आप लिखते हैं सेक्शन 90 तो आपका लोगो टाइटल जो 90 डिग्री में घूम जाता है। 135 तो 135 में मूवमेंट कर देता है। 180 तो 180 रोटेट हो जाता है। 300 तो 300 में रोटेट आपका लोगो टाइटल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका लोगो अरिथमेटिक। तो लोगो में अरिथमेटिक गणना करने के दो तरीके हैं। एक तो ऑपरेटिंग चिन्हों जैसे कि है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का प्रयोग करके। नेक्स्ट है आपका सम, प्रोजेक्ट यानी कि डिफरेंस तथा कॉन्स्टेंट कमांड का प्रयोग करके। ये कमांड दो इनपुट लेते हैं, जैसे PR सम 50-20। दो से अधिक इनपुट के लिए इनपुट को कोष्ठक में रखें, यानी कि अगर आपको इनपुट जो एडिंग करना है आपको दो से अधिक है तो उनको कोष्ठक यानी ब्रैकेट्स में रखना पड़ता है। तो कुछ अन्य लोगो कमांड। नेक्स्ट आपका पेन अप PU। पेन अप का संक्षिप्त रूप है PU। तो टाइटल आपके चित्र बनाने या आगे बढ़ने में मदद करता है, किंतु कभी कभी आपको बिना रेखा खींचे आगे बढ़ना होता है। पेन अप कमांड पेन के ऊपर उठा देती है ताकि कोई रेखा ना खींचे। पेन अप कमांड क्या करती है? पेन को ऊपर उठा देती है ताकि आपके जो द्वारा आपका जो लोगो टाइटल है वो अगर आगे की बढ़ता है तो उसके पीछे कोई भी रेखा ना रहे। जैसे कि FD 50 है तो 50 डिग्री आपके मूव किया। 90 है तो 90 डिग्री घूम गया। और PU यानी पेन अप FD 30 है तो 30 डिग्री घूमा जरूर है, लेकिन वहाँ पर कोई भी लाइन मूवमेंट नहीं है। तो तीसरे चरण में PU FD 30 प्रिमिटिव टाइटल को बिना रेखा खींचे आगे बढ़ाते हैं, यानी कि वो लाइन से आपका लोगो टाइटल आगे है लेकिन उसके बीच में कोई भी लाइन नहीं है। पेन डाउन PD, पेन डाउन का संक्षिप्त रूप है PD। यह कमांड टाइटल को नीचे रख देता है ताकि आप आगे बढ़ते समय फिर से रेखा खींच सके, यानी आप आगे जो बढ़े तो फिर से रेखा अगेन ड्रॉ कर सके। यानी RT जैसे RT
9 ये राइट साइड है, आर टी का फॉर्म है राइट। राइट 99 की राइट साइड घूमो और कितना घूमो 90 डिग्री घूमो, तो वही है राइट साइड घुमा 90 डिग्री घूम गया। देन आफ्टर है पी डी एफ डी 50। पी डी एफ डी यानी पेन डाउन यानी कि नीचे की ओर बढ़ो और कितना 50 डिग्री घूम करके बढ़ो आगे, और जब 50 डिग्री घूम करके आगे बढ़ा हुआ है तो उस वक्त में साथ में क्या करके लाई है, एक लाइन भी खींच के लाई हुई है। ओके, नेक्स्ट आपका एल टी 90 पी यू, एफ टी 30, एल टी 90। तो पहला क्या है लेफ्ट, लेफ्ट घूमो 90 डिग्री पूरा, और फिर पी यू यानी पेन अप, फिर ऊपर की हो जाओ। एफ डी, एफ डी यानी कि एफ डी किस क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था बताइए, फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर बढ़ो। फिर फॉरवर्ड कितना आगे बढ़ना है 30 डिग्री, लेफ्ट एल टी क्या लेफ्ट, लेफ्ट 90 डिग्री फिर घूम जाओ। नेक्स्ट है आपका पी डी एफ डी 50 यानी कि पेन डाउन फॉरवर्ड एंड 50 डिग्री, कितना 50 डिग्री आगे बढ़ो। तो ये आप एक रेखा के कई प्रिमिटिव दे सकते हैं किंतु सभी के बीच खाली स्थान अवश्य रखें। नेक्स्ट है आपका पेन इरेज यानी कि लिखे द्वारा आपका कार्य इरेज करना, पी ई। यह कमांड पेन इरेज को बदल देती है। जब आप यह कमांड देते हैं तो टर्टल उस ओर बढ़ते हुए रेखा को मिटा देता है। मिटाने के बाद टर्टल अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, यानी कि जो आपके द्वारा रेखाएं बनाई गई थी ये पीई क्या करता है उसे मिटा देता है और इसे टर्टल को पूर्व स्थिति में अपनी ला देता है। नेक्स्ट आपका एफ डी 70 देख लिखा हुआ है यानी कि फॉरवर्ड आगे की ओर बढ़ो 70 डिग्री, पी ई बी के एंड 20, पेन इरेज बैक 20 डिग्री, पेन नॉर्मल आर टी 90 एफ डी 50, पेन नॉर्मल नॉर्मल हो जाओ, आर टी में राइट 90 डिग्री फॉरवर्ड 50 डिग्री। अगला है हाइड टर्टल यानी कि एच टी। यदि आप टर्टल को स्क्रीन से गायब करना चाहते हैं तो यह कमांड टर्टल को छिपा देती है, यानी कि अगर आप टर्टल को अपनी लोगो टर्टल जो होता है अगर आपसे छिपाना चाहते हैं तो एच टी का यूज़ करना पड़ता है। शो टर्टल यानी कि टर्टल को हमें दिखाओ, एच टी फुल शॉर्टकट है। इस कमांड का प्रयोग से टर्टल स्क्रीन पर पुनः वापस आ जाता है। नेक्स्ट आपका रिपीट यानी कि आइए लोगों के निम्न कमांड देते हैं। तो उपरोक्त आदेशों से एक वर्ग बना किंतु आपने देखा कि उपरोक्त दामने कमांड रिपीट हुई है। इसी प्रकार की कमांड को बार बार देने से बचने के लिए यह कमांड दी जाती है। यह कमांड इस प्रकार दे जैसे रिपीट 4 एफ डी 100 आर टी 90 ब्रैकेट बर्न 30 को त्रिभुज बनाने के लिए कमांड दे। नेक्स्ट आपका लिखा रिपीट 3 एफ डी 100 एफ टी 90 एफ डी 30 आर टी 120 एफ डी 30 आर टी 120 एफ डी 30 आर टी 130, यानी कि आपको अगर आपको चाहिए आपका अगर आपको कोई एक ट्रायंगल बनाना है उसे अगेन रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है, तो उसको रिपीट करने के लिए क्या कमांड देनी है। अगर आपको 4 बार रिपीट करना है 4 टाइप्स रिपीट करना है तो 4 लिखिए, और कितना रिपीट करना है यानी कि फॉरवर्ड 100 को करना है अंडर आर टी यानी कि राइट 90 डिग्री, यानी कि 100 बार ऊपर को ले जाना है और राइट टाइम 90 डिग्री मूवमेंट करना है। तो इतना लिख करके ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, देन आफ्टर 30 लिख दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, जो कमांड्स होगा वो एफ डी यानी फॉरवर्ड होगा आगे की 30 डिग्री और राइट होगा 120 डिग्री। तो इसी प्रकार 60 आकार का एक वर्ग बनाइए और टाइप करें। तो रिपीट 4 एफ डी 60 आर टी 90। बहुभुज बनाना एक रुचि का काम है। आपको केवल यह जानना है कि टाइटल को कितना घुमाया जाए। इनपुट यानी लेफ्ट या राइट से देना है। जैसे तालिका है आपकी, किनारों की संख्या दी गई इनपुट संख्या। 3 त्रिभुज यानी कि 3 कोण जिसके होते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा त्रिभुज कहलाता है। उसको दी जाने वाली संख्या कितनी है 120 यानी कि 90 डिग्री घूमता है। तो 90 कितना हो जाता है 90 कितना होता है 90 डिग्री प्लस ऊपर लिखा 90 इंटू 30, 90 प्लस 30 कितना हो जाता है 120। 4 यानी वर्ग बनता है 4 स्क्वायर जिसे स्क्वायर कहते हैं वो 90। 5 पंचभुज 72, षष्ठभुज 6 जिसके 6 भुजाएं होती हैं 60 डिग्री। 7 सप्तभुज 51, 8 अष्टभुज 45, 9 नवभुज 40, 10 दसभुज 36। अगर आपको इसे रिपीट करना है तो लिखा हो रिपीट 6 एफ डी 50 आर टी 60। इस प्रकार से रिपीट भी कर सकते हैं।
लोगों में सीधी रेखाओं के अतिरिक्त तिरछी रेखाएं तथा वृत्त भी बनाए जा सकते हैं। एक वृत्त 360 तथा एक अर्धवृत्त 180 से बनता है। वृत्त रिपीट कमांड से बनता है। आइए अर्धवृत्त कैसे बनाते हैं देखें। तो रिपीट 180 FD1 RT1 यानी फॉरवर्ड 1 और राइट 1, इस प्रकार अगर ये कमांड देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एक वृत्त बन जाता है यानी एक सर्कल बन जाता है। आइए एक अर्धवृत्त चाप बनाना सीखें। नेक्स्ट है आपका प्रिंट कमांड। लोगों में प्रिंट कमांड का प्रयोग स्क्रीन पर टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए होता है, यानी कि जो आपके द्वारा लिखा गया कार्य है उसे प्रिंट करने के लिए होता है। प्रिंट का छोटा रूप PR है। प्रिंट कमांड देने के लिए एक से अधिक शब्द या एक वाक्य होना चाहिए। जब आप प्रिंट करें तो उसमें कम से कम एक से अधिक शब्द होने चाहिए या पूरा का पूरा एक वाक्य भी होना चाहिए, तभी वह प्रिंट करेगा। एग्जाम्पल के लिए है, जैसे प्रिंट करना है आपको, प्रिंट लिखा आपने, क्या प्रिंट करना है, माय नेम इज़ मुकेश एंड आई लिव वर्किंग विद MSW लोगो, मैं MSW में कार्य कर रहा हूँ। इस टाइप से आप प्रिंट कर सकते हैं, या डायरेक्टली प्रिंट ना लिखकर आप उसका संक्षिप्त रूप यूज़ कर सकते हैं जो कि है PR, माय नेम इज़ मुकेश, आई लव वर्किंग विद MSW लोगो, और स्क्रीन पर यह आउटपुट मिलेगा जिस प्रिंट माय नेम इज़ मुकेश, आई लव वर्किंग with MSW logo. So your chapter is finished now, and again read the chapter carefully and firstly ये पढ़ लीजिए, याद रखिए योग, जो कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो आपके चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है, लोगों के महत्वपूर्ण कमांड्स हैं फॉरवर्ड, बैक, क्लियर स्क्रीन, क्लियर टेक्स्ट, फॉरवर्ड, राइट, होम, क्लियर, ड्रॉ, लेफ्ट एंड राइट आदि। ये आपके महत्वपूर्ण लोगों के कमांड हैं। अगला है PU पेन अप तथा PD पेन डाउन। कमांड में इनपुट की आवश्यकता नहीं होती। HT कमांड टाइटल को छिपा देता है। हाइड टेक्स्ट क्या कहते हैं, कमांड को छुपा देता है। ST यानी शो टाइटल कमांड को टाइटल को पुनः दिखाई देता है। लोगों में बहुभुज, वृत्त, अर्धवृत्त तथा चाप बनाए जा सकते हैं। प्रिंट कमांड स्क्रीन पर टेक्स्ट को प्रिंट करती है। सो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको चैप्टर को अगेन रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िएगा। थैंक्स फॉर